नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। मंत्री आनंद समेत पुलिस और उनके लोगों पर कोर्ट ने मुकदमा करने के दिए आदेश। बीते दिनों ग्राम विकास राज्य मंत्री आनंद शुक्ला की बलिया आवास पर नगर की महिलाएं अपनी समस्या के संबंध में मंत्री को पत्र देने गई थीं। मंत्री की मौजूदगी में उनके लोगों पर पुलिस के द्वारा महिलाओं को जूते से मारने एवं उनके कपड़े खींचने का मामला सामने आया है। महिला थाना कोतवाली में अपनी शिकायत दर्ज कराने पहुंची, लेकिन शिकायत दर्ज नहीं हुई बल्कि महिलाओं का 191 चालान कर दिया गया। महिलाओं के प्रार्थना पत्र पर आज मुख्य दंड अधिकारी बलिया ने मंत्री, उनके भाई और उनके लोगों के साथ कोतवाली, बलिया और अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध 156 के अंतर्गत मुकदमा कायम कर विवेचना करने के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता मनोज राय हंस, सिविल कोर्ट बलिया। ये क्या मामले हैं जो मंत्री जी का? देखिए, मंत्री जी के दरवाजे पे 5/4/2021 को लगभग 50 की संख्या में 1:30 बजे के करीब दिन में महिलाएं गई थी। समस्या ये थी कि एक RT एक्ट 2009 के तहत भारत सरकार के द्वारा नियम बनाया गया है कि 25% सीट पर गरीबों के बच्चों को प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ाने की व्यवस्था की गई है और जिन बच्चों का प्रवेश उस व्यवस्था के तहत होता है उनके अभिभावक के खाते में हर वर्ष 5,000 रुपया पाठ्यक्रम व ड्रेस के लिए सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह पैसा BSA के माध्यम से उनके खाते में भिजवाया जाता है। इसी पैसे को योगी सरकार के द्वारा 2 वर्षों से रोक कर रखा गया था, जिससे उस व्यवस्था के तहत पढ़ने वाले छात्र को न तो ड्रेस उनका तैयार हो पा रहा था, न ही उनके पास पाठ्य पुस्तक खरीदने के लिए पैसे थे। उसी पैसे को मांगने के लिए ये लोग बलिया के जनपद स्तर के अधिकारियों से कई बार संपर्क कर चुकी थी महिलाएं। वहां से कोई आश्वासन या कोई कार्रवाई संतोषजनक नहीं हुई थी, तो ये लोग मंत्री जी के आवास पे गए। क्योंकि मंत्री जी का योगी जी से मिलना जुलना है या शासन से ही वो पैसा आना था, तो मंत्री जी ही मंगा सकते थे। तो ये सोच करके अपनी समस्या, अपनी फरियाद लेकर ये महिलाएं वहाँ पे गई थी ताकि हम लोगों के बच्चे का पाठ्यक्रम और ड्रेस बन सके। और मंत्री जी से ये बात रखी तो मंत्री जी इस बात पे भड़क गए, कहे कि BSA DM के यहाँ जाओ। उन लोगों ने बताया कि BSA DM से हम लोग कई बार बात कर चुके हैं, वहाँ से हमारे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। महिलाएं अड़ गई कि हमारी समस्या का समाधान करिए। इसी बात पर वो गुस्सा होकर के अपने भाई को और वहाँ खड़े समर्थकों को कहे हैं कि उन लोगों को धक्का दे करके बाहर निकालो। इसके बाद ये लोग धक्का मुक्की करने लगे। इसके बाद वो धक्का मुक्की मारपीट में बदल गई। महिलाओं के साथ मारपीट किया गया, उनके वस्त्र फाड़े गए, उनके कुछ सामान भी उनसे छीन लिए गए और लकड़ी से, उनके भाई द्वारा लकड़ी से मारा गया है। और मंत्री जी स्वयं, एक महिला का बयान है कि मंत्री जी स्वयं जूते से उसके सर पे प्रहार किए हैं, जिससे वो बेहोश होकर गिर गई है, क्योंकि उस महिला का कुछ दिमागी रूप से सर का इलाज चल रहा है और उसको जूते से मारने की भी बात है। अब इस मामले पर इससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने पुलिस बुलाया। पुलिस बुलवा करके पुलिस वालों से भी पिटवाया उन महिलाओं को, और पुलिस से पिटवाने के बाद पुलिस द्वारा उन महिलाओं का सारा मोबाइल छीन लिया गया। मोबाइल से वो वीडियो, जो घटना की वीडियो महिलाओं के पास था, उसको डिलीट कराया गया और उसके बाद वहाँ से उनको 151 के तहत चालान किया गया। 151 में शाम तक, रात तक हम लोग जमानत करा के उन महिलाओं को जेल से बाहर निकाले। लेकिन उसी दिन रात को 12 बजे लगभग, मतलब 11:15 बजे के आसपास, इन महिलाओं के खिलाफ 147, 352, 452, 506 ऐसी कई धाराओं में मुकदमा भी पंजीकृत कराया गया मंत्री जी के समर्थक। अब महिलाएं गई थी फरियाद करने के लिए। इसके बाद महिलाएं कोर्ट के चक्कर लगाती रहीं। भाई, पैसा न्यायालय में आने के लिए पैसे की ज़रूरत है। जब मेरे पास आई तो मैं उन लोगों की फरियाद को मैंने न्यायालय के सामने रखा 156(3) के तहत। 156(3) में माननीय न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी द्वारा आदेश किया गया, परिवाद के रूप में मुकदमा दर्ज कर लिया। तो कितने लोगों पर दर्ज हुआ मुकदमा? मंत्री जी, उनके भाई, उनके समर्थक राबिन सिंह हैं और भी 1-2 लोग हैं जिनका नाम उसमें है, और पुलिस वालों में कोतवाल बाल मुकुंद मिश्रा जी और उनके साथ 25 पुलिस वाले
और मंत्री जी के साथ 25 और समर्थक थे जिनका नाम महिलाओं को पता नहीं है। यानी लगभग 50 अज्ञात लोग हैं उसमें और ज्ञात 4-5 लोग। जी, न्यायालय ने कब तक उनको हाजिर होने के लिए बोला है? नहीं, न्यायालय अभी उनको हाजिर होने के लिए नहीं बोला है। न्यायालय अभी परिवाद के रूप में मुकदमे को दर्ज कर लिया है और 200 का बयान के लिए वादी को 24/8/2021 को तलब किया गया। बयान होगा, उसके बाद मंत्री जी या जो भी तलब होना होगा न्यायालय द्वारा किया जाएगा। महिलाएं मंत्री जी के आवास पे एक योगी सरकार के द्वारा नियम बनाया गया इस व्यवस्था के तहत कि उन्हीं बच्चों का एडमिशन होगा जिनके वार्ड में या ग्राम पंचायत में विद्यालय है। अगर आपके वार्ड में या ग्राम पंचायत में विद्यालय नहीं है तो आप RT एक्ट 2009 के तहत आवेदन ही नहीं कर सकते, क्योंकि आवेदन ऑनलाइन हो रहा है। अगर आपके वार्ड में विद्यालय ऑनलाइन शो नहीं कर रहा है तो आपका आवेदन ही फिलअप नहीं किया जा सकता। यह ऐसा और लोक कल्याणकारी नियम है जिससे बहुत सारे गरीब आवेदन ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस मतलब नियम को भी बदलवाने के लिए महिलाएं मंत्री जी से वार्ता करने वहाँ गई थी।